जिनालय, जी हाँ, ये स्थित है बावड़िया कला के गुजराती कॉलोनी में। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर प्रोग्राम अरेंज किया है। कहना चाहिए प्रोग्राम इसलिए बोलूँगी कि ये कोई इंटरटेनमेंट प्रोग्राम नहीं है, ये अवेयरनेस प्रोग्राम है। जी हाँ, आई स्पेशलिस्ट कैंप लगे हैं यहाँ, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स है और आई चेकअप के लिए फ्री कैंप लगा है। और इसको लगाने के लिए सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारी संस्कृति महिला परिषद को और अरविंद ऑप्टिकल्स को। जी हाँ मैम, मैं आप ही से पूछना चाहूँगी कि ये अचानक आपके दिमाग में आइडिया आया कैसे? हमारे जो अरविंद भैया हैं, इन्होंने अपोलो सेज वालों से बात की और इन्होंने ही सारा अरेंज किया है। अच्छा, और उनके साथ हम लोग ने मिलके चलो हम लोग भी साथ में वो कर लेते हैं। मतलब देखिए अरविंद सर को स्पेशली थैंक यू बोलना ही पड़ेगा। अरविंद भैया का उन्होंने पूरे एफर्ट डाले और ये एक जन कल्याण प्रोग्राम है, तो बहुत एफर्ट है उनका, बहुत बहुत सालों में शिविर लगा लेते हैं यहाँ पर, तो फिर हम लोग इसमें मतलब देखिए कितनी अच्छी बात है कि किसी ने राय दी और किसी ने हेल्प किया, तो ये वाकई में कोइंसिडेंस कहेंगे और अथक प्रयास भी होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि कैंप लगे, फ्री कैंप मिले तो लोग आते हैं। तो हम पूरी समाज से, जैन समाज से नहीं बल्कि संपूर्ण समाज से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लोग आए और इस कैंप का फायदा उठाए। मैं ये जानना चाहूँगी कि आप यहाँ पर किस पद पे आसीन हैं? अच्छा, मतलब चलिए, मतलब ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि किसी पद का होना जरूरी है, हम तो ये कहेंगे कि समाज में है इसलिए हर व्यक्ति अपने पद पे आसीन है और समाज के लिए, समाज कल्याण का काम करना तो किसी एक आचार्य की परमिशन की जरूरत नहीं है, हम तो सिर्फ समाज के लिए काम करने के लिए बने। मैम, आप कितने साल से इस मंदिर में जुड़ी हुई है और यहाँ पे कितने और कैंप आप लगवा रहे हैं? यहाँ पर 3 साल से जुड़े हुए हैं बांका जिनालय से, और अभी ये पहला कैंप लगा है। हाँ, 2 साल से पहला कैंप, और हम लोग सोच रहे हैं कि हर महीने हम लोग सेज अपोलो से कॉन्टेक्ट करके हर महीने जैसे कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम, हाँ, डॉक्टर्स को अलग अलग हर मंथ में इन्वाइट करके कई सारी चीज़ों के लिए लोगों को अवेयर करने के लिए यहाँ पर कैंप बनाया। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप भी क्या सांस्कृतिक महिला परिषद की मेंबर हैं? हाँ, मैं भी संस्कृति महिला परिषद की मेंबर हूँ। तो आप तो यहाँ कितने साल हो गए मंदिर में? मुझे यहाँ 9 साल हो गए मंदिर से जुड़े हुए, शुरू से जुड़े हुए हैं मंदिर से। मैंने इस मंदिर के बारे में एक चीज़ ज़रूर सुनी कि जो भी यहाँ जुड़ता है खुशहाली उसके घर आ जाती है, तो क्या मैं ये सेंटेंस जो है क्या जानना चाहूँगी क्या सही है? बिल्कुल सही बात है, यहाँ बहुत अच्छा लगता है। बहुत मंदिर में भी बहुत काफ़ी सदस्य पहले से जुड़ चुके हैं, मंदिर भी काफ़ी बड़ा मंदिर है। नहीं, मैं एक चीज़ ये बहुत अच्छी लगी है कि यहाँ पे जो भी आता है मंदिर में जुड़ता है, लेकिन वो हमेशा इस मंदिर की तारीफ करता है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पूरा समाज एकत्रित होकर हर प्रोग्राम को एक अचीवमेंट की तरह लेता है और बोलता नहीं ये करना है और बेस्ट देना है। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही प्रोग्राम आप आगे अरेंज करते रहिए और हम आपको बिल्कुल एक तरीके से कहेंगे कि बहुत बहुत बधाई भी देंगे और आप लोगों का आभार भी मानेंगे कि आप लोगों ने इतने अथक प्रयास किए और आगे भी ऐसे ही बहुत अच्छे कैंप या जानकारी जो जनरली पब्लिक को नहीं मिलती है वो आप बिल्कुल यहाँ पर आके इस तरह के प्रोग्राम अरेंज करके हमारी जनरल पब्लिक को अवेयरनेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय जय जय। मैंने अभी भी आपको बताया कि हम वासुपूज्य जिनालय आए और अब हम बात करते हैं हमारे जनरल फिजिशियंस से और वहाँ के जो डॉक्टर्स वगैरह हैं उनकी टीम से हम बात करेंगे कि वो यहाँ पर स्पेशली सेज में उनकी क्या पोजीशन है, वो क्या रोल अदा करते हैं और यहाँ पर वो क्या रोल अदा कर रहे हैं। तो हम मिलते हैं हमारे नीरज सर से। सर नमस्कार, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहूँगी कि आप यहाँ पर क्या रोल अदा कर रहे हैं और आप अपोलो सेज इंटरनेशनल हॉस्पिटल में क्या रोल अदा कर रहे हैं? मार्केटिंग डिपार्टमेंट देखता हूँ और बेसिकली डिपार्टमेंट मेरे पास है, उसका सारा प्रमोशन हमारे से होता है और साथ साथ में यहाँ पे हम मंदिर का रजिस्ट्रेशन भी करते हैं। हमारी जनरल फिजिशियन जो कि अगर किसी का पेशेंट को पड़ा हो तो कंसल्ट है और यहाँ से हम आइडेंटिफाई करते हैं पेशेंट को आंखों की परेशानी है तो हम आगे डॉक्टर की तरफ डायरेक्ट। अच्छा, तो ये हमारे जो जनरल फिजिशियन सर हैं ये पहले ये देखते हैं कि एवरीथिंग इज नॉर्मल और नॉट, मतलब बीपी शुगर अगर जो भी नॉर्मल बीमारी है अगर वो नॉर्मल है देन उसके अलावा अगर उसमें कोई इशू है तो फिर वो उसका भी ट्रीटमेंट देते हैं और देन फिर आपको आगे के लिए प्रमोट करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूँगी कि अगर बीपी किसी का बढ़ा है, शुगर
है, या फिर आप उसको पहले कंट्रोल करके फिर आई स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं, या दोनों साइमल्टेनियसली आप इलाज दे सकते हैं? दोनों साइमल्टेनियसली दे सकते हैं। अगर बीपी अगर बढ़ा है तो उसके कारण क्यों बढ़ा है। अगर किसी ऑलरेडी मेडिसिन ले रहा है, हो सकता है वो किसी 3 साल 5 साल से मेडिसिन नहीं आ रहा बॉडी में, तो उसको मेडिसिन चेंज करेगा। मतलब आप पहले जनरल केयर कर देते हैं उसकी, कि अगर उससे भी कोई इफेक्ट आइस में आ रहा है तो वो भी तुरंत कंट्रोल हो जाए, और साइमल्टेनियसली आपको वो इलाज तो लेना ही है। सर आप कितने साल से सेवा में हैं? काफ़ी साल से 15 साल से सेवा में, लेकिन अभी इस एज को अभी ज्वाइन करा है तो मैं एज ए फिजिशियन। चलिए, कितनी अच्छी बात है कि 12-15 साल पुराने डॉक्टर है, मतलब एक्सपीरियंस स्पीक्स। तो सर मैं अभी आपने सेज ज्वाइन किया, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका वहाँ एक्सपीरियंस कैसा है? अच्छा बनेगा। मतलब चलिए, मतलब जहाँ भी ऐसा डॉक्टर तो डॉक्टर होते हैं और डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं कहते हैं। हमने अभी अभी जाना कि जनरल फिजिशियंस क्या करते हैं, या वो पहले बीमारी को, जनरल बीमारी से भी बड़ी बीमारियाँ होती हैं तो वो उस चीज़ को भी रोकने के लिए पहले उपाय बताते हैं। चलिए, हम आप उन्होंने हमें जैसे अभी बताया कि अब आप ऑप्टिकल या कह रहे हैं आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास आप वो प्रमोट करेंगे हमें, तो अब हम उनकी टेबल पे चलते हैं और जानते हैं कि वो कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे उनको सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स को आगे के लिए। जैसा कि अभी अभी आपने देखा कि हम जनरल फिजिशियन से आए हैं हमारे आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है संगीता भद्र मैम, और ये आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है हमारे। बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजी तो नहीं पता, लेकिन हाँ, डॉक्टर खुद अपने बारे में बताएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैम आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं डॉक्टर संगीता भद्र, मैं अपोलो सेज में कंसल्टेंट हूँ, और मैं अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मैं एक कैटरेक्ट सर्जन हूँ, फेको सर्जन, और साथ में मैं एक प्लास्टिक सर्जन भी हूँ। और आप लोगों के लिए नई बात होगी कि आँख के भी प्लास्टिक सर्जन्स होते हैं, एक्चुअली होते हैं, और हम लोग डील करते हैं आँख की जितनी भी लिड सर्जरीज हैं, जो हमारी आंसू का रास्ता है जिसे हम लैक्राइमल पैसेज कहते हैं, उसकी सर्जरी हम लोग करते हैं, जिसको लैक्राइमल अपैरेटस सर्जरीज कहते हैं। उसके अलावा आँख में होने वाले सारे कैंसर्स का ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारी पलकें झुकी हुई हैं, तो झुकी हुई पलकों को जिसे टोसिस कहते हैं, उनकी सर्जरीज हम करते हैं। आँखों का अंदर मुड़ना एंट्रोपियन, और आँखों का बाहर पलकों का मुड़ना एक्ट्रोपियन, इन सब की सर्जरीज करते हैं। और बहुत सारे लोग, वृद्ध हो, बच्चे हों, कईयों को आँखों में आंसू आने की प्रॉब्लम होती है, उन सब का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ होता है। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे हम जानते हैं आँखों का कैंसर, जिसकी बड़ी आजकल अवेयरनेस प्रोग्राम्स चल रहे हैं, रेटिनोब्लास्टोमा। उसके अलावा ढेर सारे आँखों के कैंसर होते हैं, बहुत सारे कॉमन लोग, हम इनसे रोज़ हमारा परिचय नहीं होता, पर ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही न्यू और स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, जिसके बहुत कम डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। तो मैं क्योंकि भोपाल में हूँ, भोपाल की, तो आप लोग मेरी जो सेवाओं का लाभ उठाएं, और अपनी सारी कोई मोतियाबिंद हो, बच्चों की कोई आंखों की दिक्कतें हों, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मतलब हमें नहीं पता था आँखों का भी कैंसर होता है, सर्जरी होती है, कितनी न्यू थिंग्स इन्होंने हमें इंट्रोड्यूस करवाई है। मैम एक चीज़ और जानना चाहूँगी, आप अपोलो सेज में पदस्थ हैं, कितने साल हो गए आपको यहाँ पर? मैम एक्चुअली मेरी एजुकेशन भी, स्कूलिंग भी यही भोपाल से है, और मैं गांधी मेडिकल कॉलेज से मेरी ग्रेजुएशन है। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली के नॉर्थ दिल्ली मेडिकल कॉलेज से की है। तो और उसके बाद चित्रकूट आप लोग जानते ही होंगे, वहाँ सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय, वहाँ से मैंने अपनी 3 साल की फेलोशिप की है प्लास्टिक सर्जरी में, और मोतियाबिंद के ऑपरेशन में 12,000 से ऊपर मैं सर्जरीज कर चुकी हूँ। तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में और जानकारी मैं दे सकूं, और मेरी सेवाओं का लाभ आप ले सकें। और उसके अलावा मैं बताऊंगी कि अभी हमारा जो अभी करंट हमारे जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, उसमें बहुत सारा स्क्रीन एक्सपोजर है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, बहुत सारी चीज़ों से हमारी आई की जो नॉर्मल कंडीशंस अफेक्टेड हैं। तो मैं चाहूँगी हर एक को अपने आई के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, साथ में आई हाइजीन के बारे में भी आप लोग को जानकारी होनी चाहिए, और कोई छोटी सी छोटी प्रॉब्लम्स को इग्नोर ना करें। डायबिटीज़ एक बहुत प्रेवलेंट, हम लोग एक डायबिटिक कैपिटल कहे जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो उसकी वजह से, बीपी की वजह से होने वाले पर्दे में बदलाव के लिए आप लोग को सबको जानकारी होनी चाहिए। और इन सब की वजह से जो आँखों में बदलाव आते हैं, और बहुत सारे फेटल चेंजेस
जाते हैं जिससे हमारी नज़र जा सकती है। उसकी वजह से हमेशा एक डायबिटिक हाइपरटेंसिव पर्सन को भी आई चेकअप हर 6 महीने में कराते रहना चाहिए और किसी भी डॉक्टर को, आई स्पेशलिस्ट को संपर्क करना चाहिए। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आई थिंक बहुत कम लोगों को पता है, खास करके मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों को तो पता होगा, लेकिन हम जैसे जनरल लोगों को ये चीज़ नहीं पता थी। मैम आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डेफिनेटली मैम हम भी यही बोलेंगे हमारे व्यूअर्स को, हमारे पहचान वालों को, कि आप भी इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाएं, आपकी नॉलेज का फ़ायदा ज़रूर उठाएं, ताकि उनको उनकी बीमारियों में लाभ मिल सके। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूँगी आपका नाम और आप किस पद पे आसीन हैं। मैं डॉक्टर अर्पिता अग्रवाल हूँ और मैं अभी अपोलो सेज में एज ए कैटरेक्ट ग्लॉकोमा और रिफ्रैक्टिव सर्जन वर्क कर रही हूँ। अच्छा, तो जो नॉर्मल आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं और आप जो है, क्या दोनों डिफरेंट होते हैं? देखिए, ऑफ्थेल्मोलॉजी का जो कोर्स है सब लोग करते हैं, लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज करना है तो उसके लिए आपको अलग से 2 साल की और ट्रेनिंग होती है। तो उसमें आप ग्लॉकोमा है, ग्लॉकोमा कैटरेक्ट यूजुअली सब लोग करते हैं, ग्लॉकोमा, कॉर्निया, रेटिना, ऑक्यूलोप्लास्टी, ऐसा स्पेशलाइजेशन होता है। तो मैंने इस ग्लॉकोमा में कर रखा है और मैं कैटरेक्ट के बाद जो ग्लॉकोमा जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ है उसी में स्पेशलाइज। तो जैसे मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहूँगी कि जो ग्लूकोमा है, ये थोड़ा सा इसके बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफ में हमें बताएंगे कि क्या बीमारी होती है और किस कारणों से होती है और इसके लिए क्या हमें प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं? देखिए, जो ग्लॉकोमा है वो आँख की नस की बीमारी होता है और इसको हम काचियाबिंद, आम भाषा में इसको काचियाबिंद भी कहते हैं। ये मोतियाबिंद से बिल्कुल अलग है। नॉर्मली ऐसा लोग सोचते हैं कि मोतियाबिंद और काचियाबिंद एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग बीमारी है। तो जो काचियाबिंद है ये आँख की नस की बीमारी है। क्या होता है, आँख में प्रेशर बढ़ने के कारण धीरे धीरे नस में डैमेज होने लगता है। तो इस बीमारी में प्रॉब्लम क्या है कि इट्स अ वेरी साइलेंट थीफ ऑफ साइट, मतलब आपको पता भी नहीं लगता और एकदम एडवांस स्टेज में ये डिजीज़ पहुंच जाती है। तो इसमें धीरे धीरे रोशनी जाती है और इसमें देखने का दायरा धीरे धीरे कम हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो इसलिए इसकी ही जागरूकता के लिए एक पूरा वीक हम ग्लॉकोमा वीक के नाम से बनाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगी सब लोगों को कि उस पर्टिकुलर वीक में ज़रूर आप सबका एक चेकअप ज़रूर कराएं, जस्ट टू रूल आउट कि ये बीमारी तो नहीं है। और इसकी जो नॉर्मल लक्षण होते हैं बहुत कम होते हैं और ये यूजुअली 40 इयर्स के ऊपर, या फिर परिवार में किसी को ग्लॉकोमा है तो बच्चों को भी एक बार चेकअप, हेरिडिटरी होती है, बच्चों की भी एक बार चेकअप कराना चाहिए अगर पूरे टाइम आता है। मैम ने कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, तो मैम ने भी रिक्वेस्ट की और हम भी अपने व्यूअर्स से, अपने जानने वालों से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीक में जो ग्लूकोमा वीक मनाया जाता है उसमें अपनी आइज़ का चेकअप जरूर करवाएं। प्रभु से प्रार्थना है कि कभी किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन फिर भी शरीर है, बीमारियां आएंगी तो आप पहले से प्रिकॉशन लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आपसे एक आखिरी क्वेश्चन जानना चाहूँगी, आप कहाँ अवेलेबल होते हैं अगर किसी को प्रॉब्लम है, या ये जो वीक है ये कब आता है और कब टेस्ट करवा सकते हैं? ये जो ग्लॉकोमा वीक है ये मार्च के फर्स्ट वीक में सेलिब्रेट करते हैं। संडे से शुरू होता है और उस पर्टिकुलर वीक पूरा हम लोग जांचें भी करते हैं, अलग अलग हॉस्पिटल से अलग अलग तरह से अपने पेशेंट्स के लिए सुविधाएं देते हैं। और मैं एज अ ग्लॉकोमा स्पेशलिस्ट मैं अपोलो सेज में 9 to 2 मंडे टू सैटरडे रहती हूँ। आप इस दौरान कभी भी आ सकते हैं और उसकी जो बेसिक जांचें हैं वो तो हम स्क्रीनिंग फ्री कर देंगे, लेकिन जो उसकी स्पेशलाइज्ड जांचें हैं, अगर हमको लगता है आपको ग्लॉकोमा है तो उसकी कुछ स्पेशलाइज्ड जांचें होती हैं वो भी होंगी। तो मैं आप लोग से निवेदन करती हूँ कि इस बीमारी के लिए ज़रूर एक बार जागरूक हो और दूसरों को भी जागरूक करें। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप अभी मुझे संस्कृति महिला परिषद ने बताया कि अरविंद भैया की बहुत ज़्यादा हेल्प रही है और इन्हीं ने इनिशिएटिव किया है ताकि ये प्रोग्राम अरेंज हो सके। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके दिमाग में ये अचानक कहाँ से आया ख्याल कि मुझे करना चाहिए कैंप, और आपने क्या अप्रोच की है? मैडम क्या है, ये मैं काम 91 से कर रहा हूँ। मैं जिस जगह से आऊँ वहाँ भी मैं कैंप करता रहता हूँ, है ना। आई कैंप वगैरह ज़्यादा करते रहते, ऑपरेशन वगैरह कराते रहते। आज चूँकि मेरी शादी की सालगिरह है तो मेरे मन में विचार आया कि इसका उपयोग मैं कई लोगों को काम में करूँ, इसलिए मैंने काम किया। क्या बात है, मतलब आपको बहुत बहुत बधाई हो। कितना इनिशिएटिव है कि इन्होंने अपनी शादी की सालगिरह पे इतना अच्छा तोहफा अपनी वाइफ को दिया और हम सभी को भी इन्होंने अपनी शादी की सालगिरह पे तोहफा दिया।
जोरदार तालियां बजाइए इनके, इनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ इतना जानना चाहूँगी कि ये जो कैंप आपने किस आयोजन या किस उपलक्ष्य में यहाँ पर लगाया है? हमारे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रथम समाधि दिवस 6 फरवरी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने वासु पूज्य सेवा समिति और अरविंद ऑप्टिकल्स और संस्कृति महिला परिषद ने मिलकर ये कैंप लगाने का हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग आचार्य श्री की समाधि दिवस पर स्वास्थ्य से संबंधित कुछ कार्य करते हैं। ये बात हम लोगों ने सोचकर कैंप लगाया। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को बहुत तहे से शुभकामनाएं भी, बधाइयाँ भी, और आगे आप ऐसे ही करते रहिए, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। एक्चुअली मैं सिर्फ आपसे जानना चाहूँगी कि आपको जो आइज़ में प्रॉब्लम है, या आप इस कैंप के बारे में आपको कैसे पता चला? मैं बड़े वाले भैया के आज ब्रदर किया तो उन्होंने बोला बोलो व्हाट्सएप पे डाला। तो आपको आइज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो चेकअप कराना है। देखिए मतलब लोग कितने जागरूक हैं यहाँ पर कि जैसे ही पता चल रहा है, जैसे जिनको पता चल रहा है वो यहाँ आते जा रहे हैं और अपना आई चेकअप कराते जा रहे हैं। ऐसी ही अवेयरनेस हमें सबके लिए चाहिए। मैम आप बताएंगे कि आपको क्या मतलब कैसे पता चला और क्या नहीं? मैं मंदिर के पास में ही रहती हूँ, पहले ही मुझे पता चल गया था, महिला परिषद से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, आप महिला जी जी, अभी आपने मुझे बताया सदस्य भी हैं। देखिए मतलब सदस्य भी हैं और जनरल लोग भी आ रहे हैं, क्या बात है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी सभी का। ऐसी ही जानकारी से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हमारा जागृत इंडिया न्यूज़ चैनल।